Hello everyone. Hello guys. Welcome to our Unacademy platform for exclusive CUCT preparation. So yes दोस्तों, हम Unacademy पर लेकर आ गए हैं CUCT की एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन फॉर सेक्शन ए एज वेल एज सेक्शन बी। तो आपको अब CUCT के बारे में तो हर चीज पता होगी गाइस। जो चीज नहीं पता है बेशक अब हम डिस्कस करेंगे और हर एक डाउट आपके हम क्लियर करते चलेंगे गाइस। सो उससे पहले बता दूं दोस्तों, मेरा नाम विनीत कांकरिया। आई एम योर फैकल्टी गाइड एजुकेटर एट दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन सेक्शन ए एंड मैथमेटिक्स इन सेक्शन बी। ठीक है, सो ये दोनों सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेक्शन ए का कॉन्ट्स और सेक्शन बी का मैथ्स। दोस्तों मैंने इंजीनियरिंग किया, हैव डन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, एमबीए इन ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड 10 साल से बिफोर मोर देन 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग कॉन्ट्स एंड मैथ्स। तो हर एक एग्जाम में जहाँ कॉन्ट्स और मैथ्स आता है गाइस, मैं पढ़ा चुका हूँ और बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुका हूँ। सो बने रहो, रिजल्ट की गारंटी है। ये हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक है दोस्तों, जिस सेम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। सो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी हमारे YouTube रिलेटेड सेशंस रहेंगे, स्पेशल क्लास रहेंगे, प्लस कोर्सेज रहेंगे, सबका अपडेट आपको यहाँ मिल जाएगा गाइस, है ना। तो सबका अपडेट आपको मिल जाएगा। सो ऑन प्रायोरिटी ज्वाइन कर लो। स्पेशल क्लास क्या होता है सर, प्लस क्लोज कोर्स क्या होता है, सब हम आगे बात करेंगे। ठीक है गाइज, ये बग्स बाउंटी कंसेप्ट आपके लिए है कि अगर आपको कोई भी एडुकेटर के कंटेंट में इनअप्रोप्रिएटनेस दिखे तो नीचे एक लिंक है बग्स बाउंटी की, वहां जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो और अपना प्राइस क्लेम कर सकते हो। जो लर्नर सबसे पहले रिपोर्ट करेगा वो अपना प्राइस क्लेम कर सकता है। सो हरी अप गाइज। सो दोस्तों, CUCT जो कि बज ऑफ द टाउन है, टॉक ऑफ द टाउन है, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई आप सबको पता होगा। और वहां पर सेक्शन ए और सेक्शन बी इस तरह के दो कैटेगरी में, दो पार्ट्स में ये एग्जाम बढ़ गई है। सेक्शन ए इज कंपलसरी टू ऑल, मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ योर स्ट्रीम, आप साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में कहा अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हो, डजेंट मैटर, सेक्शन ए कंपलसरी रहेगा। लेकिन सेक्शन बी ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मतलब आप जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हो उससे रिलेटेड रहेगा। साइंस वालों के लिए साइंस के सब्जेक्ट्स होंगे, कॉमर्स के लिए कॉमर्स, आर्ट्स के लिए आर्ट्स। तो सर ठीक है, मतलब स्टूडेंट का एक ये भाई बेसिक फंडा होता है कि सर ये तो समझ में आता है, जिसमें हमें करियर परस्यू करना है उससे रिलेटेड। ये सेक्शन ए क्या है? तो गाइस सेक्शन ए होगा बेसिक एप्टीट्यूड। यस गाइस, सेक्शन ए मतलब क्या है? बेसिक एप्टीट्यूड, जो कि साइंस का और कॉमर्स, आर्ट, डजेंट मैटर आप कौन से स्ट्रीम में करना चाहते हो, सबको ये सेक्शन देना ही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क स्टूडेंट का होता है, सर इसका सिलेबस क्या है? सब बताऊंगा, बट सर ये क्यों है? सेक्शन बी तो खैर समझ में आता है सर कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, लेकिन सेक्शन ए क्यों है, सबको क्यों रख दिया? ठीक है, तो गाइज यही बात, यही क्लैरिटी लाने के लिए मैंने आज का सेशन शुरू किया। दिस इज द मेन थीम बिहाइंड टूडेज सेशन। आज का सेशन हमने करने के पीछे यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का ये डायलेमा चल रहा है, यार सेक्शन ने जबरदस्ती उछेड़ दिया, सेक्शन बी तक तो ठीक था, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ठीक है, सेक्शन ए क्यों लाया भाई? इसका क्या फायदा है? ये हम क्यों करें? ये इस करने से क्या फायदा आगे? भाई यही फायदा है, कंपलसरी करने के लिए अथॉरिटी ने इतना दिमाग लगाया है, इतनी बॉडी ने इतना दिमाग लगाया है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि सेक्शन ए में पहले बता चुका हूँ क्या है, बेसिक एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड की क्या जरूरत होती है लाइफ में, ये आज के सेशन में आने वाले 10 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस। सो बने रहो। एप्टीट्यूड का यूज क्यों सेक्शन ए कंपलसरी कर दिया गया है, क्यों CUCT ने सेक्शन ए लाया है? रादर इंडिया में या फिर आप देख लो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होती है, मैक्सिमम जगह एप्टीट्यूड क्यों होता है, इसी की बात हम करने वाले गाइस। सो बने रहो। बेसिकली एप्टीट्यूड होता क्या है? अ सिस्टमेटिक मींस ऑफ टेस्टिंग कैंडिडेट एबिलिटी टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई भी टास्क करने में आप कितना पोटेंशियल रखते हो, आप कितना सक्षम हो, उस टास्क के लायक हो कि नहीं, वो बताने का सबसे बढ़िया जरिया है एप्टीट्यूड। यार आपको देखकर तो नहीं लगेगा ना कि आप कराटे करते हो, आप डांस करते हो, कि आप सिंगिंग बेस्ट करते हो। सिर्फ देखकर कैसे समझेगा जब तक आप परफॉर्म नहीं करोगे। उसी तरह आप इंटेलेक्चुअली कितने स्ट्रांग हो, सिंगिंग करना है तो बढ़िया गाना गा दो यार, समझ जाएगा बेसुरा है कि बहुत बढ़िया सिंगर है। डांस करना है तो दो तीन मूव दिखा दो। लेकिन आप दिमाग से कितने सही हो, कोई भी टास्क करने में आप कितने स्मार्ट हो, हार्ड एज वेल एज स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का ये जो कॉम्बो है, ये कितना आपके अंदर भरा हुआ है गाइस, ये बताने का सबसे बढ़िया स्किल, सबसे बढ़िया जरिया है एप्टीट्यूड। आप अगर देख रहे होंगे, CUCT तो छोड़ो गाइज, आज के तारीख में अपने पेरेंट्स अपने बच्चों की 6th और 7th स्टैंडर्ड में एप्टीट्यूड टेस्ट करवा लेते हैं, ये जानने के लिए कि अपना बच्चा किसमें सही है। पहले तो क्या हुआ करता था, गो विद द फ्लो, मैक्सिमम बच्चे जा रहे हैं इंजीनियरिंग में, डाल दो बच्चे को इंजीनियरिंग में, है ना। मेजोरिटी जंक CA की प्रिपरेशन कर रहा है, डाल दो वहाँ। लेकिन बच्चा उस कैलिबर का है क्या?
मैं तो पता चला कि बच्चा क्रिकेट का हुनर रखता है, आप जबरदस्ती उससे फुटबॉल खिलाने जा रहे हो, फुटबॉल ही खिलवाए जा रहे हो। तो ये एप्टीट्यूड स्किल है जो आपकी अभी से, ये दिस इज व्हाट योर गॉड गिफ्टेड स्किल। तो आपके अंदर क्या स्किल है वो जानने का सबसे बढ़िया जरिया है एप्टीट्यूड। और इसलिए यही रीजन है कि जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स अपने बच्चों की 6 7 स्टैंडर्ड में एप्टीट्यूड करवा लेते हैं कि नहीं भैया, अब इसको गो विद द फ्लो नहीं करना है, जो उसमें टैलेंट है बंदा अगर आर्किटेक्चर के लिए सही है तो वही भेजेंगे, जबरदस्ती उससे सीए नहीं करवाएंगे। अगर बंदा एमबीए और बीबीए करने में ज्यादा पोटेंशियल रखता है, मैनेजमेंट बिजनेस माइंडेड है, तो जबरदस्ती उससे इंजीनियरिंग नहीं करवाएंगे। सो यस गाइस, तो एप्टीट्यूड कोई भी स्पेसिफिक टास्क करने में आप कितना पोटेंशियल रखते हो, ये स्किल बताता है। एंड गाइस ये चीज याद रखना, एप्टीट्यूड बिल्ड योर एटीट्यूड, यही एप्टीट्यूड है जो आपका एटीट्यूड बनाएगा। आप देखते हो कई लोग लूजर की तरह बातें करते हैं क्योंकि वो अपने सही एप्टीट्यूड को पहचाने ही नहीं है। वो अपने सही हुनर को ना पहचानते हुए गो विद द फ्लो किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पूरा मॉब जा रहा है। ठीक है, और इस वजह से उनका एटीट्यूड बन गया एक लूजर वाला कि यार अपने से तो कुछ हो ही नहीं रहा। और वही अगर आप अपने सही एप्टीट्यूड को पहचानो तो गाइस आप वो कर सकते हो जो बहुत चंद लोग इस दुनिया में करते हैं। ठीक है, तो यस बेसिकली एप्टीट्यूड, आप ऐसे भी लोग देखते होंगे जिनके पास सब है लेकिन फिर भी लूजर की तरह बात करते हैं, और ऐसे भी लोग देखते होंगे जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि यार मैं तो यहाँ से निकलूंगा। मतलब भले ही मेरे परदादा ने, मेरे दादा ने, मेरे घर वालों ने मेहनत मजदूरी की होंगी लेकिन मैं कुछ तो हटके करूंगा और इन सबको भी यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, तो यस गाइस, एप्टीट्यूड बिल्ट योर एटीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा गॉड गिफ्टेड। एटीट्यूड क्या होता है, ह्यूमन मेड। ये हम बनाते हैं, एटीट्यूड हम बनाते हैं, और वो सही बनेगा कि नहीं डिपेंड करेगा आपके एप्टीट्यूड। अगर आपकी एप्टीट्यूड स्किल को सही आपने डायरेक्शन दिया, मैंने क्या कहा है, ये गॉड गिफ्टेड है। तो ये किसी के पास कम ज्यादा नहीं होता है, जितना आपके पास है उतना मेरे पास है, बस डिपेंड करता है कि कौन कितना उसको सही डायरेक्शन दे, है ना, कौन कितना उसको सही डायरेक्शन दे। तो सिंपल सी बात है, इस चीज को जो कि हमें गिफ्ट मिला है उसको सही यूज करो और अपना सही एटीट्यूड बनाओ, जो कि हम ही बनाने वाले, पॉजिटिव एटीट्यूड, एकदम सक्सेस वाला एटीट्यूड। सो गाइज, क्या है वो चीज जो एप्टीट्यूड मेजर करता है, आप सुनना चाहते हो ना कि यार सीयू सीईटी में सेक्शन ए क्यों डाल दिया, क्या मतलब एप्टीट्यूड का, सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो समझ में आता है। इनफैक्ट आप देखो सब्जेक्ट स्पेसिफिक को तो भी उसने सेक्शन बी बोला है, यानी बाद में आता है। सेक्शन ए यानी सबसे पहले आता है एप्टीट्यूड। बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके करोड़ों के टर्नओवर है, वो भी सबसे पहले किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करने से पहले एप्टीट्यूड टेस्ट करवाती है। उसमें कितना सब्जेक्ट का नॉलेज है, कितना सब्जेक्ट का नॉलेज है, वो कंपनी को बाद में मैटर करता है। कंपनी सोचती है कि उसको हम ही ट्रेनिंग दे देंगे भाई, लेकिन जो गॉड गिफ्टेड स्किल है वो कितनी सही यूज कर रहा है फॉर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। यस, तो ये चीज आप देखोगे कि एप्टीट्यूड से क्या पता चलता है। कोई भी इंस्टीट्यूट जो आपको एडमिशन दे रही है, कोई भी कंपनी जो आपको रिक्रूट कर रही है, उससे क्या पता चलता है आपके बारे में, तो आपकी जजमेंट लेने की ताकत, नॉलेज, शार्प कितने हो आप, सिचुएशन के हिसाब से कैसे शार्प डिसीजन लेते हो, जजमेंट एबिलिटी, अलर्टनेस कितने अलर्ट हो, प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब सिर्फ थेरोटिकल बस किताबी कीड़े हो, या किताबों को पढ़ के आप प्रैक्टिकली इंप्लाई करना भी जानते हो, एंड लॉजिकल अप्रोच। गाइस एप्टीट्यूड का आप सिलेबस देखोगे ना सेक्शन ए का, तो उसमें आप वही क्वेश्चन सारे पाओगे कि जो एकदम जनरल है, बस लॉजिक लगाओ, सही अलर्ट रहे, अगर क्वेश्चन की मेन थीम को पकड़ लिया तो सोच कर आंसर आ जाएगा। और वही ट्रेनिंग हम आपको देंगे गाइस, डोंट वरी। तो ये सारी चीजें मुझे बताओ, कोई भी कंपनी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना, आपका सब्जेक्ट का नॉलेज तो कंपनी खुद ट्रेनिंग दे देती है, लेकिन कंपनी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है, अगर ये चीज आप खुद, जजमेंट आपने कहीं बाहर बड़े बड़े बोर्ड में क्लासेस देखे, जजमेंट क्लासेस, अलर्टनेस क्लासेस, नहीं, ये तो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ ना, गॉड गिफ्टेड है, सबके पास है। बस जो जितना ज्यादा यूज करेगा उतना, सिंपल है। अगर बचपन से आपके हाथ में भी बल्ला थमा दिया जाता तो आज आप भी विराट कोहली होते, सचिन तेंदुलकर होते, या कोई ना कोई तो जरूर होते। तो ये फर्क है, उनके हाथ में बचपन से थमा दिया गया, उन्होंने वो स्किल को ज्यादा यूज किया। आपके हाथ में किताब है तो आप किताब में उनसे ज्यादा बेटर हो, आप पढ़ाई में शायद उनसे ज्यादा बेटर हो, है ना। तो सिंपल सी बात है, तो है सबके पास, फोन कितना यूज करेगा, तो ये ज्यादा मैटर करता है किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज, किसी भी कंपनी के लिए, रादर आपके बिजनेस के लिए भी। आप सोचते हो सर मेरे को ना आगे बिजनेस, मेरे को ना आगे जॉब करना है ना, कोई बड़ा कॉलेज में एडमिशन लेने की मेरी कोई मंशा है क्योंकि फैमिली बिजनेस सेट है सर, बस वही करेंगे, तो भाई अपने फैमिली बिजनेस, बाकी जगह तो भी आपको सिर्फ सिलेक्शन के लिए एप्टीट्यूड काम आ रहा है, कॉलेज में, कंपनी में, लेकिन बिजनेस में तो डे टू डे लाइफ में आपका जजमेंट सही होना जरूरी है, अलर्ट होना जरूरी है।
तो उसके लिए भी एप्टीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूज ऑफ एप्टीट्यूड इन करियर पाथ कहाँ कहाँ होता है? जैसे मैंने कहा, बड़े बड़े एमएनसी में जॉब करने के लिए पहले होती है एप्टीट्यूड टेस्ट। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस जैसे CUCET इज द बेस्ट एग्जाम्पल, वहां पर एप्टीट्यूड टेस्ट आ गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन है, MBA में देख लो, कैट, CET, स्नैप, इन सारे एंट्रेंस का सबसे मेन थीम एप्टीट्यूड ही है। एंड वेरियस कॉम्पिटेटिव एंड गवर्नमेंट एग्जाम, SSC, CDA, बैंकिंग एंट्रेंस, UPSC, MPSC में भी एक एप्टीट्यूड का छोटा सेक्शन होता है। तो ये हर जगह, और इरादर यहाँ फिफ्थ पॉइंट नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ, बिजनेस। अगर आप बिजनेसमैन भी बनना चाहते हो तो आपके डे टू डे लाइफ के बिजनेस में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होना कितना जरूरी है तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो गाइस क्या क्या होता है एप्टीट्यूड में, और ये है वो आपका सिलेबस। यही वो एप्टीट्यूड है और यही सिलेबस आपको भी है CUCET सेक्शन ए में। आपको इन रादर जो भी एप्टीट्यूड एग्जाम इसकी बात आपने करी, इन सब में यही सिलेबस है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब सिर्फ कॉन्ट्स नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट का मिसकंसेप्शन होता है, सर एप्टीट्यूड तो कर लेंगे लेकिन कौन से डर लगता है सर, मैथ से डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता सर, मैथ से लगता है। तो बता दूं यार, एप्टीट्यूड अगर इतनी बड़ी दुनिया है ना, तो उसमें मैथ्स इतना पार्ट है बस, बाकी पार्ट इन सब्जेक्ट्स का भी है। लॉजिकल रीजनिंग, कोई मैथ्स की जरूरत नहीं, बस आप लॉजिकली कितने स्ट्रांग हो। वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश में आपका कितना बेसिक कमांड है, ना कि एकदम हाई फाई हाई फंडू इंग्लिश बोलते आनी चाहिए, नहीं, चीजों को समझते आनी चाहिए बस। ठीक है, बेसिक नॉलेज। देन जनरल अवेयरनेस, भाई बंदा जो है वो दुनिया में उसके इर्द गिर्द आसपास में क्या हो रहा है वो बातों का जनरल ज्ञान, जनरल नॉलेज रखता है कि नहीं, कि बस अपनी दुनिया में खोया हुआ है। तो इसके लिए जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जो आज की तारीख में हो रहे हैं। देन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये है वो सारा सिलेबस गाइज आपका, जो कि CUCET सेक्शन ए में कंपलसरी आपको पढ़ना है। और उसमें से कॉन्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा गाइज। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो मैं दे ही चुका हूँ, और कॉन्ट्स और मैथ्स ही मेरा डोमेन रहा है। तो जैसे मेरे हाथ से बचपन से मैं बल्ला नहीं थमाया गया, मेरे हाथ में मैथ्स की बुक थमाई गई है, तो बेसिकली मैथ्स के बारे में बेफिक्र हो जाओ। और वैसे ही हमारी बेहतरीन एजुकेटर आपको LR, वर्बल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे। ठीक है, सो एकदम बेसिक है। तो सर ये तो समझ गया कि एप्टीट्यूड बहुत काम किया, अब उसको बढ़ाया कैसे जाए, तो डोंट वरी, हम हैं। सबसे पहले तो आप हमारे साथ जुड़ गए हो, हम एक्सक्लूसिव कोर्स लेकर आए हैं CUCET सेक्शन है, सेक्शन बी का। तो बिल्कुल आप सही जगह हो। तो और एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, डेली एफर्ट्स एंड प्रैक्टिस जो हम करवा रहे हैं, एटलीस्ट उतना एक बार घर पे जाके फिर से खुद के दम पे करो। हमने समझाया, क्लैरिटी आ गई, खुद भी एक बार कर लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन कंसिस्टेंसी, यस, 2 लेक्चर किए बाद में फिर 3 क्लास एब्सेंट रह गए, फिर वापस 5वीं क्लास से आए, वो नहीं चलेगा गाइस। कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो अच्छा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। कंसिस्टेंसी सही होना जरूरी है ना। कंसिस्टेंसी रही तो फिर आप कमाल कर दोगे। डजन मैटर सर मेरा मैथ्स तो बहुत वीक है, बहुत लो है, डजन मैटर, न्यूट्रल माइंडसेट से आओ। मैं बोल रहा हूँ बहुत पॉजिटिव भी मत रहो तो निगेटिव भी मत रहो, न्यूट्रल माइंडसेट, और देखना फिर उसको पॉजिटिव में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। बस कंसिस्टेंट रहो, डेली एफर्ट्स करो, फोकस रखो अपने गोल पे कि भाई फोड़ना है, जो भी यूनिवर्सिटी आप चाहते हो वो लेकर रहनी है। कुछ एक्स्ट्रा फ्री टाइम में पबजी और ऐसे गेम ना खेलते हुए ब्रेन टीजर एक्सरसाइजेस होते हैं ना, सुडोकू, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे ब्रेन टीजर पजल्स के एप्स आने लग गए हैं, वो डाउनलोड करो यार, वो करो। प्रॉपर प्लान करो कैसे स्टडी करना है, उसके लिए हम, डोंट वरी, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। एंड लीव योर कंफर्ट जोन। जैसे मैंने कहा सर, बस मैथ्स नहीं होता तो एप्टीट्यूड फोड़ देते, तो लीव योर कंफर्ट जोन। मैथ्स भी इंसान ही करने वाले हैं, आपके कॉम्पिटिटर इंसान ही है, डोंट वरी। तो जितना उनको आता है उतना आपको भी आता है, बस इतना है कि आप डायरेक्शन आपको वैसा मिला नहीं जो हम आपको देंगे। सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जुड़ जाओ गाइस। ठीक है, सो यस दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैं बता रहा था कि स्पेशल क्लास आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे यूट्यूब स्पेशल क्लास प्लस कोर्सेज, इन सब का आइडिया मिलेगा, और हम आपको एज इन सारे चीज़ों को अचीव करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे आप यूट्यूब पे हमारे फ्री क्लास देख रहे हो, वैसे ही हमारे फ्री क्लास होते हैं हमारे लर्निंग ऐप पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो बिल्कुल है, जुड़ जाओ। ठीक है, तो वहां पर भी वो सेशंस और भी ज्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, क्योंकि हम वहाँ क्विज रखते हैं, पोल वोल देते हैं, लीडर बोर्ड जनरेट होता है, कौन टॉप पे कौन सेकंड पे है। तो कंपटीशन वाली फीलिंग आती है। और इसका सबका अपडेट आपको मिलते रहेगा टेलीग्राम पे कि कब कौन सा टॉपिक है, टाइम, डेट एंड एवरीथिंग। तो यस गाइज, ये और भी इंटरेक्टिव होता है। आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, लाइव पोल जैसे मैंने कहा होता है, तो एक कंपटीशन वाली फीलिंग आती है। लीडर बोर्ड से एक आपका मोटिवेशन बना रहता है। सो ये सारे बेनिफिट है हमारे फ्री क्लासेस यानी स्पेशल क्लासेस के। ये रही हमारी टीम गाइज। मैं आपको कॉन्ट्स पढ़ाऊंगा, LRDI पढ़ाएंगे दीपांशु सर, अमित सिंह सर पढ़ाएंगे जनरल अवेयरनेस, एंड इंग्लिश पढ़ाएंगे शिप्रा मैम। जो भी मैं आपको कंटेंट बता रहा था, पूरी टीम रेडी है गाइज एक्सपर्ट्स की। तो जुड़ जाओ।
यस गाइज, यूट्यूब पे आपको एक फ्री में मिलेगा कंटेंट, स्पेशल क्लास में फ्री में मिलेगा, लेकिन उसमें एक बॉन्ड, एक लिमिटेशन होता है, एक दायरा होता है, ठीक है। बट गाइज जैसे आप हमारे प्लस कोर्स के साथ जुड़ जाओ, प्लस कोर्स में आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्स एकदम स्क्रैच से, प्रॉपर सिलेबस टू सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट, कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाए उस हिसाब से, लाइव बैचेस का अनलिमिटेड एक्सेस, वीडियो का एक्सेस, वीकली टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल एंड सो ऑन गाइस। तो इतना रिटर्न आपको मिलेगा हमारे प्लस कोर्स से। यूट्यूब और स्पेशल क्लास को तो आप हमेशा एज अ बोनस, एक सपोर्टिव रखो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा प्लस कोर्स गाइस, जिसमें ये सारे बेनिफिट है। और जब इतना रिटर्न है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो होगा, और ये है वो इन्वेस्टमेंट, ₹9999 पूरे कोर्स का। 3 मंथ्स का कोर्स है, कंप्लीट हो जाएगा, और इतना उसका फीस है। और सेक्शन ए की टीम में आपको बता ही चुका हूँ, सेम सेक्शन बी के लिए भी है, इतनी ही एक्सपर्ट्स की टीम है गाइज हमारी। लेकिन अभी मैं खासकर बात कर रहा था, एक एप्टीट्यूड की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सेक्शन ए जहाँ पे एप्टीट्यूड आता है उसके फीस के बारे में बता रहा हूँ। बट गाइज डोंट वरी, ये फीस में आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वंस यू अप्लाई दिस कोड VNT10। यस, तो मेरा ये कोड है, एडुकेटर कोड VNT10, इसको अप्लाई करो। जब भी सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे, रेफरल कोड पूछा जाएगा, इसको ज्वाइन अप्लाई कर देना गाइस, 10% का डिस्काउंट आपका। सो यस, जुड़ जाओ दोस्तों। साथ ही में आप ओपन हाउस भी लेते हैं। ओपन हाउस का होता है हमारे अगेन लर्निंग ऐप पे होता है, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसमें हम मोटिवेशन बनाए रखते हैं स्टूडेंट का, एक स्ट्रेटेजी बताते हैं, प्लानिंग बताते हैं, जिससे हमारा और भी अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो। तो यस गाइज, अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8585858585, और जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाओ दोस्तों विद दिस कोड। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर लर्निंग, फॉर योर पेशेंस वॉचिंग, एंड गाइज सब्सक्राइब करो चैनल को, जितना हो सके शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।